क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। करा इंटीग्रेट 1/1 माइनस tan x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको जो लिख सकते हैं हम इंटीग्रेट 1/1 माइनस tan x को लिखेंगे यहाँ पे हम sin x अपॉन cos x dx। तो अब जो है इंटीग्रेट यहाँ एलसीएम लेंगे cos x, तो हो जाएगा cos x माइनस sin x, और ये cos x रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। तो अभी हमने 32 क्वेश्चन किया था, तो जैसे उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया था, वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो इसको हमें डिनोमिनेटर के जैसा ऊपर बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos x ऊपर हो जाएगा, तो अब ऊपर वाले को 1/2 इंटू इंटीग्रेट 2 cos x को लिख सकते हैं cos x और प्लस cos x लिख लिया हमने। और अगर हम ध्यान दें और अपॉन नीचे पूरे क्या है cos x माइनस sin x dx। अब हम अगर यहाँ पे माइनस sin x है तो एक बार ऐसा करते हैं कि sin x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं माइनस का, और यहाँ पे प्लस का sin x ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये हमारा ये इतनी क्वांटिटी ये सेम बन जाएगा, और ये जो है इसके अलग हो जाएगा क्योंकि कैंसिल करेंगे तो sin x कटेगा, फिर प्लस का 2 cos x फिर से मिल जाएगा हमें। तो अब इसको अगर हम सॉल्व आगे करें तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट ये अपॉन ये होगा कंप्लीट पूरा हमारा, तो ये cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x हो गया ये, और ये हमारा dx हमने कर दिया इसका अलग, और ये 1/2 दोनों में था तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस का 1/2 इंटीग्रेट cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। देखो हमने क्या किया, ये इसके अपॉन ये अलग कर दिया और इसके अपॉन हमने इसको अलग कर दिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेट 1 dx ये हो गया, और प्लस ये हो गया इंटीग्रेट cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब अगर हम इसका इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा 1/2 कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेट हो जाएगा x, और प्लस अब यहाँ पे अगर हम नीचे वाले को t मान लें cos x माइनस sin x को अगर t मान लें तो इसको लिखेंगे यहाँ पे लेट, तो होगा क्या t इक्वल टू cos x माइनस sin x, तो इसका dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा आपका cos x का इंटीग्रेट माइनस sin x डिफरेंशिएट सॉरी माइनस sin x, और माइनस sin x का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस cos x, तो हो जाएगा dt इक्वल टू, अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये cos x प्लस sin x हमारा प्लस में हो जाएगा, और dx को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का dt, अगर माइनस इधर लेंगे तो माइनस का dt इक्वल टू हो जाएगा cos x प्लस sin x। अब जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1/2 x, यहाँ से हमने cos x प्लस sin x के जगह पे क्या किया माइनस dt रख दिया, तो हो जाएगा माइनस बाहर हो गया इंटीग्रेट 1/t dt हो जाएगा। तो अब जो है लिखेंगे 1/2 x और माइनस 1/2 को लिख सकते हैं लॉग में मॉड t प्लस c। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, और 1/2 हमारा यहाँ भी था तो ये भी हमारा 1/2 रहेगा यहाँ भी, इसमें तो हमने 1/2 छोड़ दिया है, तो 1/2 यहाँ भी रहेगा आपका, तो 1/2 x माइनस 1/2 लॉग मॉड में cos x माइनस sin x प्लस
सी हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अब चाहे तो यहाँ पे 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस लॉग मॉड में cos x माइनस साइन x और प्लस सी, तो होगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, करा इंटीग्रेट रूट tan x अपॉन साइन x इंटू कॉस x dx। इंटीग्रेट करना है इसे हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम tan x को t सपोज करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x होगा, लेकिन यहाँ पे केवल cos है। अगर इसको 1/cos को sec लेंगे तो यहाँ केवल sec आएगा। तो अगर हमें एक sec यानी कि sec स्क्वायर अगर लाना है तो अगर यहाँ cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड कर ले तो बन सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट रूट में tan x अपॉन साइन x अपॉन cos x। हमने यहाँ cos से डिवाइड कर लिया, cos से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर x dx बन जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट रूट में tan x अपॉन साइन बाई cos क्या होगा tan x हो जाएगा, और 1/cos स्क्वायर x क्या होगा तो sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये हो गया dx। अब ये रूट tan x अपॉन tan x है, अगर इसको रूट tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 1/√tan x रेशनलाइज हो जाएगा, करेंगे तो 1/√tan x हो जाएगा, ऊपर से tan हट जाएगा और आ जाएगा ये sec स्क्वायर x dx। अब अगर हम लेट कर ले, मान लें कि t इक्वल टू tan x है, तो इसका डिफरेंशिएट होगा dt/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x, और यहां से dt की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर x dx, यानी ये हमारा sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हो गया dt। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे इंटीग्रेट 1/√t हो गया ये, क्योंकि हमने tan x को t मान लिया, और sec स्क्वायर x dx हो गया आपका dt। तो अब इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा बहुत, ऊपर ले जाए रूट को तो हो जाएगा रूट इंटीग्रेट में t की पावर -1/2, क्योंकि ये रूट में नीचे +1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt। अब अगर इसको हम x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करें तो हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और प्लस c ये कांस्टेंट आ गया, तो 1 ये हो गया हमारा। 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 हो गया, t की पावर हाफ, और ये हाफ नीचे बचेगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 अपॉन हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2 ही लिखेंगे, और प्लस का c। तो आगे लिख सकते हैं 2 × √t + c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 × √t, t का मतलब क्या है tan x + c, ये आपका हो जाएगा 34 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन है, कह रहा 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x, हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मान लें कि लेट p इक्वल टू 1 + log x, यानी log 1 + log x को हमने t मान लिया, और t का डिफरेंशिएट करेंगे dt/dx इक्वल टू हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएट 0 प्लस log x का हो जाएगा 1/x, यानी कि यहाँ से dt इक्वल टू आ गया 1/x dx। तो ये 1/x हमारा, और dx क्या बन जाएगा dt, यहाँ से तो हो जाएगा इंटीग्रेट ये t स्क्वायर, और ये 1/x dx क्या हो जाएगा dt। इसका इंटीग्रेट लेंगे तो हो जाएगा t³ 3 + c। t की वैल्यू क्या है तो 1 + log x है, ये हो जाएगा 1 + log x का पावर 3 अपॉन 3 + c, और ये हो जाएगा आपका 35 क्वेश्चन का आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपका x + 1 इंटू x + log x का होल स्क्वायर अपॉन x, हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से भी सॉल्व करें, तो अगर x इस वाले x को इसके बटे में कर दें तो लिख सकते हैं x + 1/x, इस तरह से लिख देंगे इसको, और यहाँ पे लिख लेंगे x + log x का पावर 2 और dx ये। तो अब x अपॉन x अलग करेंगे तो हो जाएगा ये
1 प्लस 1 बाई एक्स ये हो गया, और ये हो गया इनटू में x प्लस लॉग x का पावर 2 dx। अब अगर हम मान लें कि t बराबर x प्लस लॉग x है, तो आपका यहां से dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट 1 प्लस लॉग x का 1 बाई एक्स, तो यहां से हो जाएगा dt इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स dx, यानी कि यहां से 1 प्लस 1 बाई एक्स ये वैल्यू है और ये dx की वैल्यू हो गई यहां से dt, तो हो जाएगा इंटीग्रेट ये, इसको हमने t सपोज किया तो ये t स्क्वायर dt हो गया, अगेन इसका इंटीग्रेट t की पावर 3 बाई 3 होगा प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू है x प्लस लॉग x का पावर 3 अपॉन होल 3 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है तेरा इंटीग्रेट x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। तो अगर यहाँ पे हम मान लें t इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएट होगा dt ओवर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये x की पावर 4 का स्क्वायर होगा तो x की पावर 8 हो जाएगा, और दोबारा से जब हम यहाँ पे x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4x क्यूब यहाँ से। तो अगर हम dt बाई 4 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। तो यहाँ से x क्यूब ये वैल्यू और 1 प्लस एक्स की पावर 8 इतने का वैल्यू dx के साथ क्या हो जाएगा dt बाई 4। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो हो जाएगा ये 1 बाई 4 हमने बाहर कर लिया और dt को हमने यहाँ लगा लिया और ये साइन t बन गया, साइन t। तो ये 1 बाई 4 साइन t dt बन गया। तो अब 1 बाई 4 तो कांस्टेंट है, साइन t का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस t प्लस c हो जाएगा, तो माइनस को हमने निकाल लिया यहाँ बाहर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 4 कॉस t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो tan इनवर्स x की पावर 4 होगा, यहाँ पुट कर लेंगे tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। एक बात हमें ध्यान देनी है कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा तो अपने जिस वेरिएबल में क्वेश्चन था उसी वेरिएबल हमें फाइनल आंसर को लिख के आना है। तो हमारा वेरिएबल x था, तो इसको बाद में हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है चूज द करेक्ट आंसर विथ एक्सरसाइज 38 एंड 39। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 हमारा ऑप्शनल है। बात करेंगे 38 की, इंटीग्रेट 10x पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e dx अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब देखो अब कराइए किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे अगर इसको हम लेट करें t इक्वल टू x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, तो आपको डिफरेंशिएट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को कि किसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर हम t को डिफरेंशिएट करेंगे तो dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 10 का डिफरेंशिएट 10 x की पावर 9 होगा और प्लस 10 की पावर x का होगा डिफरेंशिएट 10 की पावर x इंटू लॉग 10 बेस e, क्योंकि आपका a की पावर x का फार्मूला यहाँ अप्लाई हो गया। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x लॉग a बेस e, यानी a की वैल्यू 10 है यहाँ पे। तो अब अगर हम यहाँ पे dt की वैल्यू निकालें, dt इक्वल टू होगा 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 बेस e इंटू पूरे का dx। तो ये हमारा पूरा न्यूमरेटर बन गया dt। तो हो जाएगा इंटीग्रेट ये dt अपॉन में t 1 बाई टी। तो 1 बाई टी का जो इंटीग्रेट होगा लॉग मॉड t होगा प्लस c। अब t की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो लॉग में मॉड t की वैल्यू क्या है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। तो यहाँ पे आपका जो आंसर ऑप्शन सही है लॉग 10 की पावर x प्लस मॉड में x की पावर 10 प्लस c, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन 38 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो आइए देख लेते हैं 39 हमारा पार्ट क्या कह रहा है। थर्टी नाइन कह रहा है इंटीग्रेट dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो इसको क्या है, किसके इक्वल है ये, तो यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन ये भी है, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो इंटीग्रेट, देखो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन और कॉस को लें तो इसका डिफ्रेंशिएट करने में 1 अपॉन साइन या 1 बाय कॉस तो आएगा नहीं। इसका मतलब अगर 1 के जगह पे यहाँ पे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख लें, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा dx, और ये पूरे क्या अपॉन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर हम इस साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में इसको अलग कर दें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में अलग कर दें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साइन से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेट 1 बाई कॉस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस में 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स dx पूरे का हो गया ये। तो अब यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा tan x, और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और प्लस सी हमारा हो जाएगा ये आंसर। तो देखेंगे इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन जो है आपका एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट सॉरी होगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर चेक कर लेंगे एक बार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 7.2 का 39। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.2 समाप्त होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन डी और बी। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.3।